is Vastu a superstition? It is properly a pure science. वास्तु को लिखा है विश्वकर्मा जी ने। दूसरा नाम शायद ये जानकर कुछ लोग अचंभित हो सकते, दानवराज मय। आम आदमी ये जानना चाहता है फ्रॉम अ बिल्डर और अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कि ये जो हम खरीद रहे हैं क्या ये वास्तु के हिसाब से है या नहीं। फ्लैट मकान तो अब आज के मॉडर्न एरा में बन रहे हैं। इससे पहले तो लोग जमीन खरीद, कभी ये प्रश्न नहीं उठा कि क्या मैं जमीन लेने जाऊं, ये जमीन मेरे लिए है भी कि नहीं। There are 3 to 5 steps। वही 5 steps आज सोशल मीडिया पे सबसे बड़े कंसेप्ट बन के चल रहे हैं। 1.5 by 1.5 फीट का खड्डा कीजिए, उसमें पानी डालिए, द स्मेल ऑफ दैट मिट्टी आप बता सकते हो कैसे। उसके अंदर से आपको कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं जो देखने में फिल्दी हैं, जमीन आपके लिए नहीं। यू आर लिविंग ऑन द 8th फ्लोर, जरूरत ही नहीं है उसको वास्तु की। उनको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो सुबह उठ रहे हैं, अपने वेंटिलेशन जितने भी हैं ओपन कर दें। इफ दे हैव द क्रॉस वेंटिलेशन पोजीशन, आपका चार्ट आपको बताता है कि आपके लिए कौन सी डायरेक्शन सही समय पर सही चीज दे सकती है। वास्तु है क्या, अभी हमें यही नहीं पता है। एक्चुअली वास्तु इज समथिंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। वेलकम टू तुम्हारी मेरी बातें। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मिस्टर अमित पाल अरोड़ा। मिस्टर अरोड़ा इज अ एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट एंड ही हैज बीन डूइंग वास्तु कंसल्टेंसी फ्रॉम लास्ट ओवर अ डेकेड। आज हमारे साथ एक वास्तु कंसल्टेंट है, तो आज हम सिर्फ वास्तु के बारे में बात करेंगे और वास्तु के कुछ मिथ्स हैं जिनके बारे में हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे और कुछ हमारे मिथ्स हैं जिनको हम बस्ट करना चाहेंगे। पहला सवाल आपसे ये है कि इज वास्तु अ सुपरस्टिशन और इज इट अ साइंस? अगर वास्तु को आप इसका उद्गम स्थल देखें, उद्गम मीन्स जहां से ये ओरिजिन हुआ है, इट इज प्रॉपरली अ प्योर साइंस। वास्तु को लिखा किसने? वास्तु को लिखा है विश्वकर्मा जी ने। और दूसरा नाम शायद ये जानकर कुछ लोग अचंभित हो सकते हैं, दानवराज मय। ये 2 रचेता हैं जिन्होंने रखा है। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि वास्तु का ओरिजिन हुआ कहाँ से, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आज के टाइम में जब हम कोई घर खरीदने जाते हैं, हमने फ्लैट खरीदा, हमने ऑफिस बनाया, हमने कुछ भी किया, सबसे पहला सवाल एक आम आदमी ये जानना चाहता है फ्रॉम अ बिल्डर और अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कि ये जो हम खरीद रहे हैं क्या ये वास्तु पे के हिसाब से है या नहीं, क्या ये हमें एक अच्छा लक लेके आएगा या नहीं। तो अगर हम लक की बात करें तो फिर लक तो सुपरस्टिशन है। यस, आज की डेट में वो सुपरस्टिशन ही है। और सुपरस्टिशन के आगे वो निकल चुका है मिथ के ऊपर। हम खड़े हैं मिथ के प्लेटफॉर्म पे। कोई भी एक मेरे जैसा व्यक्ति बोलेगा कि आप ये फेसिंग ले लीजिए, ये फेसिंग ले लीजिए, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है? आपने बोला कि हम फ्लैट लेने जा रहे हैं या अपना एक मकान खरीद रहे हैं, बट मैं कहूंगा इससे पहले भी फ्लैट्स मकान तो अब आज के मॉडर्न एरा में बन रहे हैं। इससे पहले तो लोग जमीन खरीदते थे। कभी ये प्रश्न नहीं उठा कि क्या मैं जमीन लेने जाऊं, ये जमीन मेरे लिए है भी कि नहीं। वो जमीन हमें देखनी है कि वो जमीन मेरे लिए कैसी है। उसकी कैलकुलेशन इज टोटली अ साइंस। उसमें कुछ गुना घटा करना, माइनस और सबसेक्शन, या जिसको हम बोलेंगे कैलकुलेशन फॉर्म करेंगे, तो हमें वो चीज पता लगती है कि एक ये प्लॉट मेरे लिए है भी कि नहीं है, ये प्लॉट मुझे क्या दे रहा है। उसमें शल्य शोधन आता है। शल्य शोधन मीन्स कि जमीन के नीचे हमें देखा जाता है कि उसके लिए हमें क्या करना है। इसके लिए मैं सिंपल सा बोलूंगा, कॉमन मैन इसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करता है। 150 रुपए की पुस्तक आती है जिसका नाम है दिवाकर पंचांग। सिंपल सा, कोई मिथ नहीं है, टोटली साइंस। उसमें आपको वास्तु प्रकरण की चीजें लिखी हुई हैं कि किसी भी जमीन को कैसे जांचा जा सकता है। देयर आर 3 to 5 steps। वही 5 steps आज सोशल मीडिया पे सबसे बड़े कंसेप्ट बन के चल रहे हैं। वो आप भी कर सकते हैं। 1.5 by 1.5 फीट का खड्डा कीजिए, उसमें पानी डालिए, उसके अंदर वो चीजें आपको बता देगा कैसा है। गड्ढा खोदिए, उसके अंदर से आपको मिट्टी कैसी मिल रही है, विद द स्मेल ऑफ दैट मिट्टी आप बता सकते हैं वो कैसा है। उसके अंदर से आपको कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं जो देखने में फिल्दी हैं, जमीन आपके लिए नहीं। फिर भी नहीं हम कर पाते हैं, तो हम उसके डायमेंशंस और कुछ कैलकुलेशन पार्ट्स
उनके माध्यम से हम उस प्लॉट को जिस व्यक्ति ने खरीदना है उससे मैच करके बता सकते हैं कि ये प्लॉट आपके लिए अच्छा है नहीं। ये तो प्लॉट की बात होगी। आपने पूछा मकान या फ्लैट। मकान या फ्लैट जब हम लेने जाते हैं तो फ्लैट की तो रूपरेखा लगभग सबकी एक जैसी है, और मकान जब हम लेने जा रहे हैं कि या तो हम मकान बना रहे हैं या मकान बना बनाया मिल रहा है, उसमें अगेन दो चीजें आ जाएंगी कि अगर मकान बन गया है तो वास्तुशास्त्री क्या कहेंगे, सर आपके इस घर में साउथ ईस्ट में किचन नहीं आ रही है, अग्नि कौन है, नहीं आ रही है, जी नहीं आ रही है, क्या करें, आप तोड़ के दोबारा बनाइए। ये फैक्ट है कि वास्तु जब शुरू होता है तो वो बुनियाद से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उसको बनाया उस कोण के हिसाब से जाता है जिस कोण में उस एलिमेंट को रखा जाता है। पंचभूत की कहानी है। पंचभूत मीन्स 5 एलिमेंट्स। वो 5 एलिमेंट्स हर व्यक्ति को पता है, किसी को नहीं पता। तो जब व्यक्ति शमशान घाट में कभी जाता है, हर व्यक्ति एक आध बार जाता है किसी के, तो वहां उसको पंचभूत के दर्शन हो जाते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इसके अलावा कुछ नहीं है। वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। इन्हीं 5 एलिमेंट्स को एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन स्टेट में लाना इज वास्तु। So what you're trying to say, अमित, is कि जब हम घर बनाते हैं तो अगर हमारे ये 5 एलिमेंट्स अपनी जगह पे राइटली प्लेस्ड हैं तो हमारा घर वास्तु के हिसाब से पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ना? Yes. और अगर ये नहीं है, ये 5 एलिमेंट्स उन उन जगहों पे नहीं है जहां ये होने चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनको हम ट्विस्ट करके उस चीज को अपने लिए वर्केबल सॉल्यूशन में ला सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि साउथ ईस्ट में फायर होनी चाहिए, राइट, लेकिन वहां नहीं है फायर। तो अब एक तरीका तो ये है कि पूरा घर को तुड़वाया जाए, विच इज अ कॉस्टली अफेयर। तो एज अ वास्तु कंसल्टेंट आप ये बताइए कि क्या आपके हिसाब से कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं जिसकी वजह से हम बेसिक इन एलिमेंट्स को, even when they are not placed at their right places, it can be aligned with our life? Yes, ma'am, because it is a concept of science and we can apply that science on vastu only. Okay. वास्तु है क्या, अभी हमें यही नहीं पता है। एक्चुअली आज की डेट में सिर्फ एक व्यक्ति को इतना पता है कि मैंने घर लिया और मैं वास्तु करवा लूं, और एक यूनिवर्सल वास्तु है। राइट। नॉर्थ ईस्ट इज ईशान कोण, आप यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं। साउथ ईस्ट इज अग्नि कोण, यहाँ पे आप अपनी किचन रख सकते हैं। साउथ ईस्ट में किचन तो है, लेकिन एवरीबडी हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम हिज हॉरोस्कोप और यू कैन से बर्थ चार्ट। वेरी वेरी ट्रू। किसी के लिए साउथ ईस्ट की किचन पैसा दे सकती है, प्रॉस्पेरिटी दे सकती है, हेल्थ इश्यूज भी दे सकती है, और किसी के लिए वही उसको बिगाड़ भी सकती है। जैसे हम लोग बोलते हैं हम मकान लेने जाते हैं, कभी आपने भी लिया होगा, आपको किसी बिल्डर ने, ब्रोकर ने दिखाया कि मैम आप ये वाला फ्लैट ले लीजिए या ये वाला घर ले लीजिए। आपने पूछा फेसिंग साउथ वेस्ट, नहीं। सब लोग डरते हैं साउथ वेस्ट से, डरना भी चाहिए, राहु की जगह है, पितरों का स्थान है, लेकिन शायद किसी एक के लिए, किसी 10 के लिए वो साउथ वेस्ट उसको एक अच्छा राइज दे सकता है, क्योंकि वो उसके चार्ट की रिक्वायरमेंट है। अमित, आपने इतनी अच्छी एक ये बात बोली तो मुझे एक लाइव एग्जाम्पल अभी याद आ रहा है कि मेरे जानने में किसी ने एक घर में शिफ्ट हुए विच इज साउथ वेस्ट, और उसमें हस्बैंड साउथ वेस्ट में वो घर नहीं लेना चाहते, पर वो घर बहुत सुंदर बना हुआ था। तो वाइफ और चिल्ड्रन, दे 3 of them वांटेड कि हम इसी वाले घर में शिफ्ट हों, तो बहुत फोर्स करके उन्होंने उनको उस घर में शिफ्ट किया। हस्बैंड वाज नॉट इन फेवर, और उनका बिजनेस है, और साउथ वेस्ट का फेसिंग घर में जब वो शिफ्ट हुए तो आई सी देम टुडे, और उनका बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल। इसका सीधा सा कनेक्शन उस तो व्यक्ति के चार्ट से है। सीधा कनेक्शन, बीच में कोई ब्रोकर नहीं, कोई इधर उधर की कमीशनिंग नहीं है। हम उस प्रकृति और एक्चुअल जो भूमि का वास्तु है ना, उसके बीच में हम अपनी कमीशनिंग और ब्रोकरेज सेट करके बैठे। बहुत सारे लोग बैठे हैं मार्केट में जो आपको कहेंगे कि अगर आपका ये साउथ ईस्ट में ये वाला पार्ट नहीं है तो आप यहाँ पे एक पिरामिड रख लीजिए, या यहाँ पे कुछ वो रख लीजिए, एक्वेरियम रख लीजिए, या कुछ भी वो ऐसे
बताते हैं सॉल्यूशंस, बट 100% अकॉर्डिंग टू यू दे दैट डजंट वर्क। मैम यूनिवर्सल किसी ने बोला, सपोज हम अपनी बात करते हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। सपोज किसी ने आपको बोला या मुझे बोला कि आप अपने घर में नॉर्थ में आपको क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं या कुछ और इश्यूज आ रहे हैं, आप वहां पे एक एक्वेरियम रख लीजिए या वाटर एलिमेंट रख लीजिए। आपने रख लिया, बट स्टिल ऑन अ हाइपोथेटिकल नोट, स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि अभी तक मेरे पास उससे ग्रोथ नहीं आ रही है। उसका कारण ये है कि ये तो यूनिवर्सल वास्तु है जहां आपने नॉर्थ में वाटर एलिमेंट को बूस्टअप कर दिया, लेकिन क्या आपके चार्ट में जो हमने चीज रखी है उसका जो कारक तत्व है, बेसिकली जो प्लेनेट जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है मून। क्या मून आपके चार्ट में आपको वो सक्षम है वो देने का? अगर वो देने योग्य ही नहीं है इतना, उसके पास वो सक्षमता ही नहीं है, और वी कैन से कि वो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस लेकर चल रहा है चार्ट में कि अगर आपने नॉर्थ में ये रखा है जो कि यूनिवर्सल है, लेकिन आपके लिए वो फेवरेबल नहीं है, तो आपको यही एक्वेरियम बहुत पीट सकता है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो हमें अपने चार्ट के हिसाब से देखा जाता है। ये सबसे बड़ी एक आज मैं मिथ को मिटाने की बात करता हूं। हम खाली हाथ नहीं आए, हम अपने साथ डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस लेकर आए हैं जो ईश्वर ने उस समय हमें भेजा, और वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हमारी एंटायर लाइफ को बताता है कि किस डायरेक्शन में हम कहाँ क्या करने जा रहे हैं। जब आप पैदा हुए, सपोज आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में राहु लिखा हुआ आ गया, अब आप इस चीज को बहुत तरह की लैंग्वेजेस में इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि राहु फर्स्ट हाउस ये है, ये है, ये है, लेकिन हम बात वास्तु की कर रहे हैं। तो एक चीज तो तय है कि अगर आप फर्स्ट हाउस में राहु लेकर आ रहे हैं, मीन्स इन द ईस्ट डायरेक्शन, और वहां पर राहु है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन में राहु का आना मीन्स आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में, इसमें कोई और बीच में वर्ड नहीं है, समझना, ईस्ट डायरेक्शन में राहु विराजित है, मतलब उस जगह पर टॉयलेट होगा, कोई क्लटर होगा, कोई और राहु से रिलेटेड आइटम्स, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, गटर का होना, सेप्टिक टैंक का होना, ये चीजें वहां पर मौजूद है। कब है ये मौजूद? जब आप पैदा हुए, व्हेन यू वर बॉर्न, मे बी यू वर बॉर्न इन 1980s, 1990s, 2000, जब भी आप पैदा हुए वो एक कॉम्बिनेशन लेकर आ रहे हैं। अब वो कॉम्बिनेशन एक फिक्स है, आप मकान कहीं पर भी बना लीजिए, आपको वो कॉम्बिनेशन उस जगह पे मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉमिस ऑफ योर चार्ट एंड दिस इज एक्चुअल वास्तु। अब यहां पर बात आती है पंच महाभूत की। हम रेमेडीज के लिए एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइसेस लेते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की जो फाउंडेशन है वो आपकी चार्ट के अंदर हर तरह से मदद करने को तैयार बैठी है। आप सिर्फ ये बोल सकते हैं राहु का दान कर लो, या राहु की और जो आप इंटरप्रिटेशन बोलोगे, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आंसर्स, बट क्या वास्तु भी कुंडली से किया जा सकता? यस, इट इज, एंड इन फैक्ट दैट इज द राइट वे। इट इज द ओनली वे मैम, इट इज द ओनली वे, बिकॉज आप वो चीज लेकर आ रहे हो। अब राहु वहां पर, आप क्या करोगे? अब गटर है वहां पे, अब आप गटर को नहीं हिला सकते, वो आपको पीड़ा देने आया, आपको पीड़ा भोगनी पड़ेगी। लेकिन आप उसी राहु को चार्ट में से उठा के यहां नहीं रख सकते, भाई फर्स्ट हाउस में राहु आ गया, मुझे पसंद नहीं है, राहु जी आप यहां से यहां बैठ जाओ। डू वी हैव द ताकत? नो नो, वी कांट, यस, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे कि उस जगह पर जो हमें एलिमेंट्स राहु के मिल रहे हैं, हम उसको रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चार्ट में प्रॉमिस है, और उसी राहु को हम वहां प्लेस कर सकते हैं जहां हमारे चार्ट के हिसाब से हमें वो फेवरेबल रिजल्ट देगा। पर जैसे अमित, राहु की भी तो दिशाएं चेंज होती रहती हैं, है ना? तो आज यहाँ पे राहु मेरे इस डायरेक्शन में जहाँ पे गटर है, आप मुझे कहते हैं इस गटर को यहाँ से हटा के आपको इधर मूव करना है। व्हाट इफ ये राहु मूव होके इधर आ जाए? चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो शायद मुझे एक्सपेक्टेड है। एक क्वेश्चन, हाँ। एक व्यक्ति ने अपने घर का वास्तु करवाया, साउथ ईस्ट में अग्निकोण, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम, यहाँ पर टॉयलेट, यहाँ पर अदर थिंग्स मैनेज हो गई। क्या कोई श्योर शॉट गारंटेड है कि इस वास्तु के बाद उस व्यक्ति को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी? यस। हाँ। अब आप समझो कि आपका वास्तु हो गया, हाँ, लेकिन आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है, तो क्या आप 100% सेटिस्फाइड हो जाओगे कि अब मुझे दिक्कत नहीं आएगी? द आंसर इज NO, नो। बिकॉज एवरी ईयर जब आप जन्म लेते हैं, एवरी ईयर यू हैव अ बर्थडे। और अगर आप किसी पुराने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएं जिन्होंने एक अच्छी विद्या ग्रहण करके मार्केट में, समाज में एक अच्छा नाम बनाया,
उनके यहाँ एक चीज होती है कि कृपया अपने वर्ष फल पे परामर्श जरूर लें। वो वर्ष फल कौन सा है? वो वर्ष फल ये नहीं है पर्टिकुलर डेट, जैसे रामनवमी, दुर्गा अष्टमी हर अलग अलग तिथि पे आती है, दिवाली अलग तिथि पे आती है, आपका जन्मदिन भी अलग तिथि पे आता है। वो तिथि क्या है? पर्टिकुलर महीना, फागुन का महीना, चैत्र का महीना, भादो का महीना, उस महीने में आप एक पक्ष में जन्म ले रहे हो, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, एक तिथि आ रही है प्रतिपदा से लेकर अमावस या पूर्णिमा तक की। वो तिथि, वो महीना और वो पक्ष जब अगले साल दोबारा आएगा उस दिन आपका जन्मदिन होगा, और उससे लेकर अगले साल तक आपका एक चार्ट बनता है। उस चार्ट में नेटल चार्ट, जो आपका फर्स्ट चार्ट है, सपोज यू आर बोर्न इन 1980s, तो आपका वो चार्ट और ये चार्ट डिफर है। ये चार्ट आपका एक साल के लिए वैलिड है। इस चार्ट में जो प्लेसमेंट्स हो रही है ना, वो प्लेसमेंट्स आपके घर में आपको वास्तु के हिसाब से नजर आ जाएंगे। तो वास्तु कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता। विद द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स योर चार्ट चेंजेस इन द वर्चुअल एंड यू हैव सम इश्यूज विद दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, जो आज आपके नेटल चार्ट में अच्छा बैठा था लेकिन वर्चुअल में अच्छा नहीं है, वो वहां बैठ के आपको तंग करेगा। तो वास्तु कभी भी एक बार नहीं हो सकता। एक कॉमन मैन के लिए हम क्या करें? हम वास्तु के बारे में सोचना बंद कर दें, क्योंकि हर साल अगर हमें अपने घर में मेजर चेंजेस कराने पड़ेंगे तो ये तो बहुत अगर आपको वास्तु करवाना है तो यस, आपको हर साल वास्तु के अंदर चीजें अपने चार्ट के अकॉर्डिंगली सेटल डाउन करनी पड़ेगी क्योंकि अच्छा। उस एलिमेंट्स के जब तक आपका एक अच्छा हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं होगा ना विद द प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स, जो हम एलिमेंट्स के थ्रू करते हैं। मतलब यहाँ पर राहु बैठा है तो प्रॉब्लमेटिक है, उसने क्या किया, ईस्ट में बैठा है। ईस्ट का एलिमेंट कौन है? ईस्ट का एलिमेंट है फायर। वहां पर राहु बैठा, तो राहु का काम क्या है? गंदगी। उसने उस अग्नि को पोल्यूटेड कर दिया, एलिमेंट खराब हो गया। अब अग्नि हमें दे क्या रही है? वो फायर जो हमारी एक पोषकता को बताती है, अग्नि, वो राहु ने पोल्यूट कर दी, तो हमें उस प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम आएगी। आपने एक बहुत अच्छी बात ये बोली है कि हमें अगर कोई अपनी लाइफ में वास्तु को इंक्लूड करना है तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जरिया जो है वो हमारी कुंडली है। यस। बट सपोजिटली मैं एक लिसनर हूं इस समय और अभी मेरे पास मेरी चार्ट नहीं है, राइट? और मैं अमित से ये जानना चाहती हूँ कि अमित, आप मुझे कुछ कॉमन सजेशंस दीजिए जो मैं अपने घर में इम्प्लीमेंट करूं ताकि मेरे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। और ये जो स्पेसिफिक कई बार हमें वास्तु की इन्वॉल्वमेंट चाहिए अपने लाइफ में, वो इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए और मेरी लाइफ भी पॉजिटिव रहे। मैम, इसके लिए एक तो टिप वही है जो मार्केट में चल रहा है, यूनिवर्सल वास्तु, जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं और इजीली वो वहां से मूव करने को तैयार नहीं है, बिकॉज उसका एक ऐसा एडिक्शन चल रहा है कि वो हम मूव नहीं कर सकते। नॉर्थ इज वाटर, हम वहां पे अग्नि तत्व ना लेकर आए। साउथ इज अग्नि तत्व, वहां पर हम वाटर ना लेकर आए। ये चीज सब तरफ कॉमन है, ठीक है, ये चीजें काम करती हैं, किस लेवल तक काम करती हैं लोगों को पता। बट अगर एक कॉमन पर्सन को वास्तु की नीड है, पहली चीज तो नीड है भी या नहीं? हर किसी व्यक्ति को वास्तु की नीड नहीं है। अच्छा, कैसे पता चलता है अमित कि हमें वास्तु की नीड है, या हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स कॉन्टिन्यूसली आ रही हैं, कोई हेल्थ इशू आ रहा है, बिजनेस से रिलेटेड इशू है, तो हमें वास्तु कंसल्टेंट को से बात करनी चाहिए? अगेन वही चीज है कि हम कुंडली को सिर्फ एक माध्यम बनाते हैं अपनी आज की प्रॉब्लम्स की रेमेडीज के लिए। मेरी विवाह नहीं हो रहा, मुझे कंसल्टेशन चाहिए। मेरी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही, मुझे वहां से कंसल्टेशन चाहिए। मुझे गाड़ी कब मिलेगी, मुझे कंसल्टेशन चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, मुझे कंसल्टेशन चाहिए। लेकिन एक कुंडली ही इटसेल्फ अपने आप में ऐसा माध्यम है जो आपको इस कंसल्टेशन के अलावा आपके घर में कब कहाँ क्या रखा हुआ है वो आपकी चार्ट से साफ पता लगता है। अच्छा, जैसे अभी बोला कि राहु फर्स्ट हाउस में, तो आप रेंडमली किसी का चार्ट उठाओ, फर्स्ट हाउस में राहु है, मींस चलो राहु को छोड़ते हैं, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आ गया, ईस्ट डायरेक्शन है, फायर की प्लेसमेंट है, चंद्रमा आ गया। जिसके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है वहां पर क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, ठंडा कर रहा है पानी को। इस चीज को हमें सबसे पहले स्वीकारना होगा कि हमारी लाइफ में जो भी है ना वो किसी ना किसी प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। हमें उस प्लैनेट से उसको इंडिकेट करना। अब बात वही है कि डॉक्टर को तो सब पता है लेकिन पेशेंट को नहीं पता। वास्तु हमें पता है, शायद उतना नहीं पता है जितना पता है थोड़ा बहुत,
पेशेंट को नहीं पता, हम उस पेशेंट को हर चीज बता नहीं सकते, सिखा जरूर सकते हैं। सो आप अमित, जैसे अभी आपने बात बोली कि राइट साइड और लेफ्ट साइड, यस, शिवा शक्ति, शिवा शक्ति, अगर हम ये दोनों पार्ट ऑफ द हाउस को क्लटर फ्री रखें, साफ रखें और उसको एक अच्छा पीसफुल सा लुक दें, करेक्ट, तो हमारे घर में एक जनरल पीस रहेगा, हार्मनी रहेगी, हार्मनी रहेगी, है ना। अगर हमें राइट साइड ऑफ द हाउस में क्लटरिंग दिख रही है या वहां पे कुछ जिसको हम कहते हैं कि एनर्जी बहुत इजीली फ्लो नहीं हो रही, तो वहां पे द मेल विल हैव सम इश्यूज, है ना। एंड सो इज ट्रू विद द फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट। अब आप इस चीज को ऐसे समझो, अब हर व्यक्ति अपना घर अपने तरीके से बनाता, राइट। कोई व्यक्ति 2 BHK में रह रहा है, कोई व्यक्ति सिंगल BHK में भी हो सकता है, कोई व्यक्ति मल्टीपल BHK भी है, डिपेंड ऑन देयर कैपेसिटी। अब एक व्यक्ति है, उसके घर में अंदर एंटर करते ही आपको राइट साइड में स्टोरेज मिल गई, अलमीरा रखी हुई है, मोस्टली घरों में मिलेगी आपको। व्हाट डज इट मीन्स? एंड कई बार तो घर में घुसते ही राइट साइड पे शू रैक रखा होता है, शू रैक एंड द स्टोरेज, दोनों चीजें रिलेट करती हैं सैटर्न से, यानी कि शनि से। तो हम इस तरह की बात कर रहे थे, इधर कौन प्लेनेट हमारा आया था? सूर्य। सूर्य और शनि का हो गया। इस व्यक्ति का मेल चाइल्ड या ये इस घर का मेन मुखिया, द मेल मेंबर ऑफ दैट हाउस, उस व्यक्ति का सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन चार्ट में मिल जाएगा। अब वो जो चार्ट में कॉम्बिनेशन है वो क्या दे रहा है? सूर्य और शनि कहीं ना कहीं प्रोफेशन में दिक्कतें भी दे सकता है, आपके पुत्र को लेजी भी बना सकता है। लेजी इन द सेंस, शनि आ गया, सूर्य फर्स्ट मेल चाइल्ड है, तो शनि की कारक तत्व उसमें आ जाएंगे। स्टोरेज मींस बर्डन आ गया, बोझ आ गया, मींस कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं हेडेक भी हो सकता है। सो अमित, आपके पास तो आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने बहुत सारे क्लाइंट से भी डील किया है, क्या वास्तु हैज एक्चुअली हेल्प्ड पीपल ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स? क्या आपको ऐसा लगा है इस 10 साल की प्रैक्टिस में कि जब लोग सही वास्तु को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो उससे लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आता है? पहली चीज तो, एक बार वास्तु करने से आपकी लाइफ में कोई मिरेकल नहीं हो जाएगा। जब आपकी एक दशा चेंज होती है, वो दशा सबसे पहले आपको एक इंडिकेशन देगी कि आपके घर में वास्तु की रिक्वायरमेंट है या नहीं। आपकी रिक्वायरमेंट है तब आप वास्तु करवाएंगे, बिकॉज यू हैव सम इश्यूज। तो हर किसी के लिए तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक टाइम पे वास्तु करवाएं। अब वास्तु अगर हमने आज कर भी दिया एक पर्टिकुलर दशा में, जो दशा 1.5 साल की भी है, 1 साल की भी है, 2.5 साल तक की दशा है, उस दशा में आपको कुछ रिलीफ मिल गया और सडनली आपका कोई रुका हुआ काम स्टार्ट हो गया, तो आपके लिए तो वो मिरेकल हो गया। लेकिन क्या वही चीज क्या आपके साथ 10 साल तक रहने वाली है? आंसर इज अगेन नो। यस। आप किसी चीज के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये चीज करवाई तो मुझे इससे एकदम मिरेकलस। भाई आप कर्म करके आ रहे हो, जिस दिन वो चार्ट की फॉर्मेशन बनी वो आपके कर्मों का टप्पा लग गया, स्टेम्प लेकर आ रहे हो कि यू हैव टू फेस द म्यूजिक। एंड वास्तु एंड अदर एस्ट्रोलॉजिकल थिंग्स आपको उस कर्मों के प्रति आपको एक नई दिशा दे सकते हैं कि ये चीज तो होनी है, लेकिन इसकी दिशा बदल सकते हो। आप उसको ये नहीं कह सकते कि इरेजर से हमने मिटा दिया और ये होगा नहीं। नो, वो चीज नहीं है। तो ये आज की डेट में जो एक मिडल मैन है, कॉमन मैन है, जॉब ओरिएंटेड पर्सन है, उनको यहां पर लगता है क्यों यार वास्तु करवा लेते हैं घर का, शायद कुछ अच्छा हो जाए। करवाइए, मैं कहूंगा करवाइए नहीं, खुद करिए। इस कंसेप्ट को समझो, जब आप एंटर कर रहे हो मेल साइड और फीमेल साइड में कहां पर आपको क्या मिल रहा है। आपकी आधी प्रॉब्लम की जड़ वहीं पर है, समझने की देर है, सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। फिर आप एलिमेंट्स पे जाओ, फिर आप अदर चीजें करो और बहुत सारी चीजें आप। जैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी अमित कुछ टाइम पहले, जिसमें ये लिखा था कि अगर हम अपने घर को बहुत वेल लिट रखें तो उससे एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है, और जो भी नेगेटिव हमारे आसपास एनर्जीज रोटेट कर रही होती है वो सबसाइड कर जाती हैं। घर में प्लांट्स लगाना बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो घर को वेंटिलेटेड रखना बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो ये शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हम जिनका ध्यान रखें हम, मतलब अब जैसे गर्मियाँ आ जाएंगी, मुझे पता है लोगों ने अपने सारे दरवाजे बंद करके एसीज ऑन करके सारा दिन बैठे रहना है, तो ये itself is वास्तु दोष। इसको हम वास्तु दोष बोलेंगे। क्यों?
जो आपने एक क्वेश्चन किया ना, मेरे माइंड में सुबह से चीज चल रही थी कि अब गर्मियां शुरू हो गई हैं, एवरीबडी नीड्स, हाई गर्मी है, उनको एक ही चीज चाहिए, एसी। एसी, हाँ। आपने एसी ऑन कर दिया, ये एसी आपको प्रताड़ित भी करता है। अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, बट आपके घर पे जितना वेंटिलेशन है वो वेंटिलेशन आपको बड़े से बड़े वास्तु दोष से बचाने में सक्षम है। आज की डेट में लोग माइग्रेटेड पॉपुलेशन हो चुकी है, गुड़गांव साइड, बेंगलोर साइड या दिल्ली में जाएं तो लोग बाहर से रहने के लिए आ रहे हैं, स्पेस नहीं है। एक टावर बना हुआ, उस टावर पे 10-15 स्टोरीज हैं, एवरीबडी इज लिविंग देयर, और हर किसी को डर है इसका वास्तु है या नहीं, मेरी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट? एग्री करते हो? वास्तु एक पुरुष है जो भगवान शिव और जलंधर अंधकासुर के युद्ध में आए थे, अंधकासुर के युद्ध में। ये स्टोरी है जहां से उनका जन्म हुआ था। उनके ऊपर 45 देवता हैं। वो देवता कहाँ है? पृथ्वी पर। अब हर व्यक्ति का एक फ्लैट है तो उसकी अपनी एक जमीन हो गई, लेकिन एक्चुअल में भूमि कौन सी है? ग्राउंड फ्लोर। यू आर लिविंग ऑन द 8th फ्लोर। यू कॉल्ड मी अप, सर मुझे वास्तु करवाना है। तो मैंने कहा सर मैम ठीक है वास्तु करते हैं, मेरी फीस इतनी है। मैंने कहा डन सर, हो गया, आपकी पेटीएम हो गया, ठीक है डन, आई एम हैप्पी। बट एक्चुअल में 8th फ्लोर वाले को जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसको वास्तु की। उनको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो सुबह उठ रहे हैं, अपने वेंटिलेशन जितने भी हैं ओपन करते हैं। इफ दे हैव द क्रॉस वेंटिलेशन पोजीशन, वास्तु दोष समाप्त। प्रॉमिस करता हूं, नहीं है। अब भ्रमित होकर जीना है तो आप जैसे मर्जी जी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अमित, कि जो लोग आप कह रहे हैं जो कि हाई राइजेस में रहते हैं और ऊपर वाले फ्लोर्स में रहते हैं, उनको वास्तु की जरूरत ही नहीं है। ओनली थिंग दे नीड टू डू इज टू कीप देयर हाउस वेंटिलेटेड। क्यों हाउस वेंटिलेटेड है? हाउस वेंटिलेशन मीन्स एयर एलिमेंट। एयर मीन्स द प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर इज द कारका ऑफ, और जुपिटर के जो सिग्निफिकेंस है वो क्या देते हैं हमें? प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ। कब देंगे? जब पूरे घर में अच्छे से एक वेंटिलेशन होगा, एयर एलिमेंट अच्छे से मूव करेगा। एयर एलिमेंट मूव करेगा तो क्या आपको ब्रीदिंग इश्यूज आएंगे? क्या आपको सांस लेने में दिक्कत होगी? क्या आपको घुटन होगी? जब घुटन ही नहीं होगी, यू हैव अ साउंड हेल्थ, साउंड एनवायरमेंट, तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम तो यही है कि वी आर नॉट लिविंग इन अ साउंड एनवायरमेंट। हमारे पास जो एनवायरमेंट है वही सही नहीं। आपने अब एक प्लांट लगाया, हम अपने घर का वास्तु को भी मैं ये कहूंगा कि वास्तु को रेमेडियल पार्ट पे जब यूज कर सकते हैं तो वृक्ष वास्तु से भी कर सकते हैं। किस एरिया में कौन सा वृक्ष हमें कैसी एनर्जीज दे सकते हैं, प्रकृति से हम ले सकते हैं अपने वास्तु की अलाइनमेंट्स। हम उसको ही नहीं समझते हैं। हम तुलसी पूजन भूल चुके हैं। तुलसी को पौधा मानना छोड़िए, तुलसी साक्षात देवी है। अपने घर में तुलसी को आप स्थापित कीजिए, तुलसी आंसर देती हैं। ईश्वर प्राकृतिक रूप से आपके साथ है। इस चीज का आपका जीता जागता एग्जाम्पल तुलसी से बड़ा नहीं है। सो अमित, आई थिंक मुझे अब आपसे एक फाइनल क्वेश्चन ये जानना है कि मुझे कब वास्तु कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए? मैं कहूंगा कि आपको वास्तु कंसल्टेंट से ज्यादा वास्तु को समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अगर वो आप कंसेप्ट को समझते हो कि तो आप अपने घर को स्वयं एक हार्मोनियस प्लेस में तब्दील कर सकते हो, क्योंकि ये वो कंसेप्ट है ही नहीं। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ वास्तु। किसी के लिए साउथ डायरेक्शन का मकान बहुत अच्छा है, लोग डरते हैं, लेकिन साउथ में अगेन किसी के लिए साउथ का मकान अच्छा नहीं है। किसी के लिए ईस्ट फेसिंग मकान बहुत अच्छा है। अगर आप कोई प्लॉट कटता है या एक कॉलोनी कटती है या एक जिसे कहते हैं एक फ्लैट सिस्टम कट रहा है, सबसे पहले बिल्डर्स क्या कहते हैं? ईस्ट फेसिंग मकान है, इसके रेट्स हाई हैं। साउथ वालों के थोड़े कम है, साउथ फेसिंग के, साउथ वेस्ट वालों के और कम है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी मन की धारणा ही बना दी है कि साउथ में रहेंगे तो ये हो जाएगा। अरे नहीं, साउथ दिल्ली मोस्ट फ्लरिशिंग पार्ट ऑफ दिल्ली है। क्यों है भाई? लेकिन उसी साउथ दिल्ली में कुछ ऐसे भी हैं जिनको वहां का एरिया नहीं अच्छा। दैट डजंट मेक एनी सेंस। आपका चार्ट आपको बताता है कि आपके लिए कौन सी डायरेक्शन सही समय पर सही चीज दे सकती है। और यहां पर एक क्वेश्चन और आएगा अगेन, भाई घर में 5 मेंबर्स हैं, क्या पांचों की डायरेक्शन अलग अलग आएगी?
हाथी के पैर में सबका पैर होता है, मींस जो घर का मेन मुखिया है उसके चार्ट से आप पूरे घर को अलाइन कर सकते हो, एंड दिस इज ट्रू। सो अमित, आपने आज हमारी डिस्कशन में आई थिंक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट हैज कम आउट इज कि एक तो वास्तु इज डेफिनेटली अ साइंस, यस, टोटली साइंस, एंड सेकेंडली हम हर किसी को अपने घर के वास्तु के लिए इंगेज नहीं कर सकते अनलेस हमें पूरी नॉलेज हो। तो पहले तो हमें इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे को क्या है इश्यूज, और उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए वी नीड टू हायर द राइट पर्सन, क्योंकि ये जो जनरल मार्केट में रेमेडीज अवेलेबल हैं ऑन द फिंगर टिप्स कि ये कर लो तो ये फायदा होगा, ये कर लो तो ये फायदा होगा, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज वास्तु इज वेरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, यस, है ना, एंड इट इज अलाइंड विद आवर एस्ट्रोलॉजी। Totally, it is a part, it is a branch, it is a shakha of astrology. Astrology, yes. So we have to understand what our astrology alignments are, और उसके हिसाब से हमें वास्तु को एक्चुअली अगर मैं सही शब्दों का चयन कर पाऊं तो ये है कि आज हमें अपने एस्ट्रोलॉजी का स्तर को बढ़ाना है। आज मार्केट में इसके स्तर को हम गिराते जा रहे हैं, क्योंकि इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ना हमें चाहिए क्या, पैसा, मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स जो सबके लिए जरूरी हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कभी इन चीजों के लिए बनी ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी जब बनी थी तो वो बनी थी मुहूर्त के लिए, आप एक स्पेसिफिक टाइम पर एक ऑस्पिशियस वर्क को स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यहाँ पर सब चीज कंक्लूड हो जाती है, लेकिन आज हम उसको किसी और दिशा में ले जा चुके हैं। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच अमित फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ तुम्हारी मेरी बातें। आज हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली, एंड हमें ये जान के बहुत अच्छा लगा कि जिन लोगों ने वास्तु को आगे लाइफ में अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, दे शुड नो दिस कि हमें वास्तु के लिए एक सही इंसान जिसको कि पूरी नॉलेज है वास्तु की, वी हैव टू टॉक टू दैट पर्सन and then we have to take our life decisions because it is very very specific to you and your family. Yes, correct. Right, right, ma'am. So thank you so much for being a part of Tumhari Meri Thank Baat. you so much.